शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। एक दफ़ा अल-अहमद शरीफ पढ़ के हजूर दी बारगाह अक़दस हदिया दरूद व सलाम पेश करो। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक ओ साहिब नसीब जिन्ना आख्या कि साडा परवरदिगार अल्लाह दी ज़ात पाक है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस गल दे उत्ते ओ यकीने कामल ते पुख्तगी दे नाल खड़े हो गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु, उतरदे ने उन्हां दे उत्ते फरिश्ते। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और वो उन्होंने आखते ने कि ना डरो और ना गम करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, बशारत हो जन्नत दी जिसका तुहाडे नाल वादा किया गया है। तो कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया कि जिन्हां लोगों को ईमान दी सआदत नसीब हुई है और उन्होंने अल्लाह दी ज़ात पाक दी वहदानियत दे उत्ते और रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दे उत्ते यकीन और ईमान लियांदा है, और फिर उस यकीन और ईमान दे नूर दे नाल उन्हें आख्या कि साडा परवरदिगार साडा मालिक खुदा दी ज़ात है, अल्लाह है। और फिर वो अपनी ज़िंदगी दे विच इसे ईमान दे उत्ते कायम रहे और इसे ते खड़े हो गए। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया कि अपनी उस ज़िंदगी दे विच ही ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु, फरिश्ते उन्हां दे उत्ते उतरदे ने और उसनां आखते ने कि ना डरो और ना गम करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, कि थानू बशारत है जन्नत दी जिसका तुहाडे नाल वादा किया गया है। वो फरिश्ते इत्मीनान और सकून की सूरत च भी बंदे नू पता खुद लगता है, और जिस वक्त दखूले जन्नत होवेगा तो उस वक्त भी वो आखणगे कि तिब तुम खुश आमदेद तुसा अपनी ज़िंदगी खूब गुजारी है। लेकिन जिस वक्त तो ईमान का नूर इंसान के अंदर जलवा गर हुंदा है तो खौफ तो उसका दिल पाक हो जाता है। क्यों कि अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते जिहड़ा यकीन है उसनू आलमे असबाब नू इख्तियार करन दे बावजूद नूरे ईमान जिहड़ा है उसनू अल्लाह पाक दे मुसब्बिबुल असबाब दे उत्ते उनका यकीन कामिल रहिंदा है। और असबाब की तमाम तासीर होने के बावजूद एक लहजे वास्ते भी उसका दिल अल्लाह की ज़ात पाक तो गाफिल नहीं हुंदा हैगा।
तो फरमाया कि उन्होंने ये तस्कीन दी जाती है, सुकून दिता जाता है कि ना तो डरो ते ना गम करो। जिहड़ा हो चुकिया गम नूं छड्डो ते आण तो तुसी डरो ना। तुहानू जन्नत की खुशखबरी है जिहड़ा तुसी तुहाडे नाल वादा किया गया है, जिहड़ा तुहाडे नाल। तो मालूम की होया? मालूम ये होया कि जिस इंसान नूं अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते यकीन कामिल नसीब हुंदा है, उसकी नज़र हर मां वक्त अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते रहिंदी है। और जिसकी नज़र अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते रहे, उसनूं किसी शय की तरफ कोई गम और खौफ उसके दिल दे विचों निकल जाता है। और यही तवक्कुल है कि जिसने अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते तवक्कुल कीता, भरोसा कीता। तवक्कुल दा माना समझो, तवक्कुल असबाब दे छड्डण दा नाम नहीं हैगा कि तुसी दुनिया दे विच कारोबारे हयात ना करो, अपने कम्मां दे कोलों फारग होकर रहबानियत इख्तियार कर लवो। भी मैं तो जंगलबाशी हो गया वां, मैं तो गारां दे विच चला गया वां, गार विच बवांगा, मुराकबा करांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रहबानियत की इब्तिदा ईसाइयां ने की सी, लेकिन फिर वो इसकी रियायत ना कर सके और फिर उस रहबानियत नूं इख्तियार करन दे बावजूद फिर उन्हें जाके उत्थे भी उहियो ही काम कीते जिहड़े दुनिया दे विच रहिंदियां होयां रहबानियत तो पहले करदे सन। चंद लोग सन जिन्हां इखलास दे नाल उस काम दे उत्ते साबित कदम रहे, उन्हां नूं उन्हां दा अजर अता किया जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, मेरे इस्लाम और दीन दे विच रहबानियत नहीं। तुहानू रहब बनने की जरूरत नहीं। इस कायनात दे विच रहिंदियां होयां और आलमे असबाब नूं इख्तियार करदियां होयां तुसां इक्के गल दा पहरा देना है कि मेरा दिल गैर दे कोलों पाक हो जावे और सिर्फ एक दे नाल जुड़ जावे। तो तवक्कुल की है आलमे असबाब दे विच रहिंदियां होयां असबाब नूं छड्डण दा नां तवक्कुल नहीं। भी कुछ भी ना करो, मंजी ते पो भी मैं तो सुता पिया मैं तो अल्लाह ते भरोसा कीती पिया मैं ना। तवक्कुल है वे कि असबाब नूं इख्तियार कर दिया एक लहज़े वास्ते भी तुहाडा दिल असबाब की तरफ ना जावे, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ जावे। कोई चीज़ तुहाडे दिल दे विच ना आवे, खुदा दी ज़ात पाक की तरफ तुहाडा ध्यान रहे। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मैं फरमान सुनाना और बड़े गौर दे नाल सुनिया जे। हजूर दी तालीम जनाब फरमाते ने, मुबारक हो उसको जिसने हक ताला की नेमतों का उसके लिए इकरार किया और सारी नेमतें उसी की तरफ मंसूब की और अपने नफस और असबाब और ताकत व ज़ोर को खाली कर लिया कि उनमें से किसी को भी नेमत का देने वाला ना समझा। जनाब फरमाते ने कि वो इंसान मुबारक दा मुस्तहिक है कि जिस इंसान ने इस जहान दे विच रहिंदियां होयां जो जो कुछ उहदे कोल आया है, अपने वजूद दे तमाम आज़ा हवा से खमसा है, जान है और इसके नाल जेड़े जिसम दे चीज़ां मुतलका ने अंदर ते बाहर जिंदगी है, समझते पे ये भी तो एक नेमत है ना। सेहत भी एक नेमत है, अखां की बिनाई भी नेमत है, कन्ना की समात भी नेमत है। ये तो वो चीज़ां ने जिन्हां दा इंसान दे जिसम दे नाल ताल्लुक है। जिसम दे कोलों खारिज दे विच फिर इंसान दे वास्ते मकान की ज़रूरत है, रोटी पानी ते कपड़े की ज़रूरत है, कारोबार हयात के वास्ते वाही जुती तजारत मुलाजमत तालीम से इन्हां दी ज़रूरतां ने। हजूर फरमाते ने कि उस इंसान नूं मुबारक है कि जिन्हों अल्लाह की ज़ात पाक ने जो जो नेमत भी अता की है उसने कदी भी इस नेमत नूं अपनी तरफ मनसूब नहीं किया कि मेरी कोशिश का नतीजा है। उन्हें सारिया नेमतां का इकरार खुदा की ज़ात की तरफ किया कि जो कुछ मेरे कोल मौजूद है तेरे फजल का यह निशान है, तेरे करम का यह निशान है।
और मेरी इस दे विच कोई अपनी चीज़ नहीं, मास तेरा करम है कि जिन्हें मैनू तौफीक दी है तो वो असबाब मैं अपनाए नहीं, तो असबाब दे विच तासीर तेरी रहमत दे नाल आई है, लेकिन नेमत सारियां दियां सारियां दा अता करने वाला तेरी ही ज़ात है। समझ आ गया जी? अच्छा, इतों तक समझ के इस दे उत्ते हजूर फिर फरमान लगे ने, जनाब फरमाते ने अक्लमंद वही है कि जो किसी अमल का भी हिसाब हक ताला से नहीं करता और ना उससे किसी हालत में मुआवजा का तालिब है। बाकी रह गई इबादत कि इंसान दी तखलीक अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी इबादत के वास्ते फरमाई है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इबादत जड़ा है ग़िज़ा है रूह दी, जिमें जिसम की ग़िज़ा है ना, खाना ते पीना ते सौना ते आराम ते चीज़ां सारियां, इंसान के जेड़े रूह और दिल की ग़िज़ा है सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक का जिक्र और उसकी याद है। तो जिमें जिमें लताफत रूह की वधदी जावे और जिमें जिमें दिल गैरियत के कोलों पाक हुंदा जावे, उस इंसान का दिल लात मनात के कोलों वेला हुंदा जाता है। जिस वक्त वो इस सफ़रे मुहब्बत के विच टुरदा है तो फिर उस दे विच इंसान ये गुमान करन लग पैंदा है कि मैं इन्नी नमाज पढ़ी, इन्ने नफल पढ़े, इन्नी मैं खैरात की, इन्ना मैं लोगों का भला किया, ये तमाम चीज़ां दी एक फहरिस्त है जिहड़ी उस दे नाल शामिल हुंदी है और उसकी तरफ उसकी तवज्जो दिवांदी है। हजूर गौस पाक इस तमाम बखेड़े दे उत्ते जुमले दो ने, उन्होंने समझो जिंदगी बिल्कुल सवर जाएगी। लम्मी चौड़ी वाज की ज़रूरत नहीं कि इबादत की चीज़ है। जनाब फरमाते ने कि अक्लमंद वो है जो किसी अमल का भी हिसाब हक ताला से नहीं करता, कि दना होए कि जो भी अमल जिंदगी दे विच उसने अमले खैर किया है वो खुदा दी ज़ात पाक दे नाल उहदा हिसाब नहीं करन लग पैंदा भी मैं 5 वक्त नमाज पढ़ी है, मैं हज किया है, मैं ज़कात देना वा, मैं लोगों का भला करना, तू मैनू की दिता ते की देवेगा। कि वो मालिक करीम इन्ना है कि सारा कुछ दे के ते अता करके ते फिर भी आंदा भी मैं तेनू देवांगा, मुड़ भी देवांगा। भी जे तू मेरी पारों भुखा रहा है ना तो मैं लिखिया होया है कि फलाने टाइम तू मेरे पारों भुखा रहा सा। अगर तू किसी दे नाल भला किया है तो वो तेरा लिखिया होया है कि तू मेरी मुहब्बत के वास्ते उस दे नाल तू फैलाई की सी। ते बेयकीनी दे नाल ना मेरे लियावी, यकीन दे नाल कदम उठा, तेरा हिसाब सारा मैं लिखिया होया है, जेड़ा तेनू पाई पाई जरा जरा अता करना है, मैं ये माज करम है। तो इस तमाम चीज़ों के तनाजुर दे विच हजूर ने जुमला फरमाया, जनाब फरमाते ने कि फरमाते ने अक्लमंद वही है जो किसी अमल का भी हिसाब हक ताला से नहीं करता और उजरत व मुआवजा आका और गुलाम के दरमियान नहीं हुआ करता। फरमा देने कि जेड़ा नौकर होवे ते गुलाम होवे उनका अपना कुछ भी नहीं हुंदा, सारा ही मालिक दा हुंदा है। ते जिंदा अपना कुछ भी नहीं वो मालिक दे नाल हिसाब करता है, उनका हिसाब तो तां करे जे किसी शय दा मालिक होवे। तो फरमा देने कि आका और गुलाम दे दरमियान हिसाब, आका तो हुंदा ही वो करीम है कि जेड़ा गुलाम दी हर शय नूं आपे पहुँचादा उहदे तक, आपे पहुँचादा है उसदे तक। तो ये जनाब दा फरमान है। तो मसनवी शरीफ की हकायत इसे दे उत्ते गुफ्तगू जनाब दी मैं अर्ज करना, सुनो सुनो। जनाब फरमाते ने कि बयान इस्तिमदाद आरफ, बयान इस्तिमदाद आरिफ असर चश्मा हयात अबदी कि आरिफ दा अबदी जिंदगी दे सर चश्मे दे कोलों मदद हासिल करन दा बयान। एक आरिफ उन्हें जो पहचानन वाला है, एक की है
एक जानना होंदा ते एक पहचानना होंदा। जानने तो असीं कई चीज़ां नूं हैगे आ, मसलन असीं शहरां ते मुल्कां दे नाम सुने ने, लेकिन अगर कोई सानू महल्ले वकू पूछे होंदा भी वो लंदन का की महल्ले वकू है, फलानी शहर का की है, तो असीं दस नहीं सकते। क्यों? इस वास्ते कि सानू मुशाहदा जो नहीं हैगा। तो जिन्होंने है उन्होंने आंदा मैं उहदी नुकर नुकर नूं जानना पहचान की करना वा, हर शह नूं मैं पहचानना वा, मैं भुल सकना उत्थे गया होया। तो जनाब फरमाते ने कि एक वो लोग ने जिन्हें इस कायनात के अंदर आके सिर्फ पहचानन का ही काम किया है और रूह दे हो के रह गए ने, होर किसी की तरफ वो चले नहीं गए। जुद नफख्तो काज़े वाह बाम दस्त फरमाते ने कि कायनात की हर शय जी आर्जी है, ख़त्म होने वाली है और हर शय फानी है। रूह रा बादशाह दिगर रहा बेहुदस्त फरमाते ने कि अगर बनना ही तो रूह दा बन जा, कि बन जा रूह दा बन जा, क्योंकि दूसरिया सारिया चीज़ां फजूल ने। तो यकीनी तौर पर इंसान जिसम और रूह का मुरक्कब है कि जिसम भी उसकी अता है, रूह भी उनकी अता है। रूमी फरमाते ने कि मैं जो आख्या ना रूह का बन जा, तो दूजिया सारिया चीज़ां जड़ियां ने वो फजूल ने। फरमाते ने कि मैं रूह की बरतरी इस वास्ते आखी है कि ये दायमी चीज़ है, ये हमेशा रहने वाली। बाकी अल्लाह की ज़ात पाक ने जिन्ना जिन्ना चीज़ों भी बनाया है उन्होंने कोई भी फजूल नहीं, हर शय कार आमद है। हर शय की है कार आमद है कि अल्लाह की ज़ात पाक की तखलीक और उस सनाई के मुताबिक मैं नहीं पे आखदा वो इवें में कि जिमें दो चीज़ां होन तो एक नाकस होवे तो एक चंगी होवे, तो उन्हां दा मुकाबला होवे तो आंदे ने आ उहदे चों चंगी है, आ उहदे चों की है। तो फरमाते ने कि मैं बेहुदा ते बेजार इस वास्ते नहीं आख्या भाई ये वो फजूल ने। फरमाते ने कि रूह के एतबार के नाल आख्या कि रूह जिहड़ा है वो अबदी है, उन्होंने फना कोई नहीं हैगी उसनों। बाकी अल्लाह की ज़ात पाक की सनाई के मुतलक मैं नहीं आखता, उसकी हर शय बनाई हुई बेमिसलो बेमिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल है। तो फरमाते ने बयान इस्तिमदाद आरिफ अज सरचश्मा हयात अबदी कि अल्लाह की ज़ात पाक का पहचानन वाला जरा मर्द आरिफ है ना, वो हमेशा उस चीज़ के कोलों उस सरचश्मे तो मदद हासिल करता है जिंदे नाल हयात अबदी हमेशा की जिंदगी वधदी है। हमेशा की जिंदगी फानी तो बाकी बन जाता, फानी तो की बन जाता है। अच्छा फरमाते ने जिस वक्त तो हयात अबदी का तालिब है तो फिर व मुस्तगनी शुदनी ऊ अज इस्तिमदाद व इंतज़ाम अज चश्मा हाय आब हाय बेवफा कि जिस वक्त उसने एक इस तरह का चश्मा वेख लिया है कि जेड़ा अबदी है और उसनों अबद की तरफ ले जाता है और उसनों फना तो ला के बका की तरफ ले जाता है, तो आखते ने फिर वो दूजे चश्मे जेड़े ने ना उन्हां दे पानी पीन तो उन्हां तो बेनियाज हो जाता है। की हो जाता है? वो बेनियाज हो जाता है। की हो जाता है? बेनियाज हो जाता है। क्यों कि अलामत तो ज़ाले का तजाफ़ी अंदारिल गरूर, क्योंकि इन चीज़ों के कोलों बेनियाज क्यों होंदा है? इनकी अलामत है धोखे दे घर दे कोलों जुदाई है। धोखे दे घर दे कोलों की है जुदाई, हर शय छड़ जानी। तो फरमाते ने बेनियाज क्यों होंदा है? इस वास्ते होंदा है कि चूं पर मदद हाय चश्मा हाय इतमाद कुनद दर तलबे चश्मा बाकी सुस्त शवद। अगर जिस वक्त तो फानी की तलब के फानिया हासिल करने वास्ते अपने आप अपनी जिंदगी टोरेगा और उधर वो जाएगा, तो फरमाते ने कि जिमें जिमें उहदे खुबदा जाएगा की होगा। फरमाते ने कि उसका वो जड़ा है इतमाद और उसका यकीन जड़ा है वो चश्मे जेड़े मुक जाने वाले ने उन्होंने उत्ते होगा। इस वास्ते कि वो उन्होंने कोलों की करता है, गुरेज करता है। वो आखता है कि उस चश्मे तो पानी पीवो जिंदे पीन दे नाल फिर कभी भी फना नहीं आती, हयात ही हयात है। की है? हयात ही समझे। फरमाते ने कि चूं पर मदद हाय चश्मा हाय एतमाद कुनद
जदों कि इन्हां चश्मियां बेवफावां दे उत्ते इतमाद करेगा, दर तलबे चश्मा बाकी सुस्त शवद, ते फिर बाकी जेड़े रहन वाले चश्मे ने उनकी तलब उसके कोलों सुस्त हो जाएगा कि उधर नूं जान दी पाए, उधर जाएगा। वो ये समझेगा कि मैं इन्हां वास्ते पैदा किया गया वा, अपने मकसद तो हट जाएगा। ते अल्लाह फरमाता है भी तैनू मैं अपने वास्ते पैदा किया, तेरा मेरा ताल्लुक मेरे नाल रहना चाहिए। जिन्ना जहान सारा बनाया है वो तेरे मुहब्बत के वास्ते मैं तेरे ते करम दे नाल बनाया है। तो जिस वक्त फरमा देने कि तेरा प्यार उधर जाएगा जड़ियाँ फानी चीज़ां खाशाते नफसानी ने, तो चश्मा अबदी जेड़ा है जिथों पहचान आती है कि महबूब दी, उधरों तेरी तलब की होगी, ख़त्म हो जाएगी। फरमा देने कि चुना के हकीम इलाही में फरमाया, ऐसे वास्ते फरमा देने कि हकीम इलाही ने फरमाया है। हकीम इलाही तो मुराद मौलाना दी हकीम सनाई ने, हकीम बड़े जनाब हकीम सनाई तो मुतासर भी है और मसनवी शरीफ दे विच अक्सर जगह ते जनाब ने आप दे अशार नूं, आप दी तालीम नूं, आप दे अकवाल नूं अपने हकायतां दा मौजू बनवाया। की बनाया है? मौजू बनाया। तो ये भी जनाब दे के शेर ने जिन्हों अपने इस हकायत का उनवान लिख के ते फिर उसका मौजू में जनाब फरमा देने, कारेज दरून जाने तो मैं बायद मंदल्ला साहिर फिल हयात दुनिया, कारेज दरून जाने तो मैं बाश। फरमा देने कि तेरे रूह ते जान दे विच एक चश्मा चाहिदा है। की चाहिदा है? तेरे जान दे विच की चाहिदा है? अंदर तेरे एक के चश्मा चाहिदा है। कद आरिया तुरा दरे ना को शायद, जदों अखे मंगे हुए चश्मे तेरे वास्ते दरवाज़ा ना खोलन, सारे दरवाजे बंद हो जान, भी पानी असी तैनू नहीं देना, पानी असा तैनू ज़रूरत असा तेरी पूरी नहीं करनी, तैनू असा किसे गल जोगा नहीं छड़ना। फरमाते ने जिस वक्त दरवाजे सारे बंद हो जान ना, तो चश्मे सारे बंद हो जान, तो एक चश्मा तेरे अंदर चाहिदा है। यक चश्मा आप अज दरूने खाना, बेजा जुए के अज बेरू में आयद। फरमा देने घर दे विच कि नहर गुजरती पई होवे जी, ते आंदी बाहरों पई होवे, ते फरमा देने कि उस बाहर दी नहर नालों ना घर दे विच नलका चंगा ही है। कि क्यों? इस वास्ते कि जिस वे नहर को कोई बंद कर लवे ना, तो दरिया ना मर जाए, नलका गेड़ लवे फिर खूचा। समझ आ गई जी गल? आ गई कि नहीं आ? जनाब फरमा देने कि जो सारे दरवाजे बंद हो जान ना, तो कोई दरवाज़ा भी ना खुलिया रह जाए, तो फिर बंदा मुँह किद्दी तरफ करता है? अल्लाह दी ज़ात पाक दी तरफ। मेरे मालिक करीम ने इसे मौजूद कुरान पाक दी आयत करीमा सुनो कि सारे जिसले दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई बंदे नूं साथ नहीं देंदा, उसकी पूरी अल्लाह दी ज़ात पाक ने नक्शा खिंच के दसिया ते मुशाहदा है इस गल का। कि इस गल का मुशाहदा है, तुसी यहाँ उस पर गौर करोगे तो उस वक्त तुहानू पता लग जाएगा। अल्लाह दी ज़ात पाक इरशाद फरमावे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हो वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि, कि वही ज़ात है जिहड़ा सैर करांदा है तुहानू खुशकी ज़मीन दे विच, खुश्क ज़मीन दे विच ते समुंदर दे विच। अल्लाह पाक फरमांदा है कि जिहड़ा तुसी ज़मीन खुश्क दे उत्ते टुरदे जे ना, वो सैर तुहानू मैं करवाना, और समुंदर दे विच जिहड़ा तुसी जहाज़ बहरी दे विच पैंदे जे, कश्तियां च पैंदे जे, वो मेरी ज़ात है जिहड़ा तुहानू खुशकी ते भी टोरदा ते सैर करांदा है, ते तुहानू समुंदरां दे विच भी सैर करांदा है। ये सच्ची गल है कि नहीं? असीं सैर करने आ कि नहीं? खुशकी ते भी चलने आ ते समुंदर बहरी जहाज़ां दे च भी चलने, ते हवा दे विच भी उड्डने आ, हवा दे विच भी हवाई जहाज़ां दे विच जिथे जिथे भी असी चले गए फिरने आ। अल्लाह पाक फरमादा मेरे टोरिया तुसी लगे फिरदे जे, मेरे टोरिया इस तो अगे फिरन दी
पूरी वजाहत है उसनूं सुनो तुसी। अल्लाह पाक फरमादा हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्के, इथों तक कि जदों तुसी कश्ती दे विच सवार हुंदे जे, जहाज़ बहरी दे विच की जे बहिंदे जे, या हवाई जहाज़ दे विच बहिंदे जे, इहदा जिक्र बहरी दा था है तवज्जो गल इक्को आंदी पई है ना। तो फरमाया हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्के, जिस वक्त तुसी कश्तियां दे विच बहिंदे जे, व जरैना बिरिहिन तय्यबातिन व फारिहु बिहा, तो फिर हवावां चलदियां ने मुसाफिरां नूं लैके, वो कश्ती चलदी ना मुसाफिरां नूं लैके मुवाफिक हवा दी वजह तो कि हवा चलदी है तो कश्ती चलाने वाले नूं पता हुंदा है कि हवा मैनूं पिछों आंदी पई है या पासे नालों, ओनूं फिर वो मलाह नूं पता हुंदा भी मैं इहनूं किवें करके कश्ती नूं किनारे लाना है, चलदी उंज हवा दे नाल है। फरमाते ने जिस वक्त तो कश्ती सही सिमत के उत्ते सोहनी हवा दे नाल वो चलदी पई हुंदी है, वफारिहु बिहा, ते वो बड़े मसरूर हुंदे ने कश्ती विच बह के, ते लुत्फ अंदोज हुंदे ने, ते आंदे ने समुंदर दी सैर पई हुंदी है, बड़ा सफ़र लुत्फ पिया देंदा है और बड़ा लुत्फ पे आंदा है। फरमाते ने कि वो मुआफिक हवा कश्ती नूं जिसले जहाज़ नूं टुरदी है तो विच बैठे बड़े खुश हुंदे ने। जाअत रिहुन आसिफुन, इक्को वारी अचानक के तिंदो तेज़ हवा आ जाती, तूफान आ जाता। की आ जाता है? तूफान आ जाता। वजामुल मौज मिन कुल्ले मकान, हर सिमत तो मौजा पानी दियां जिवें उठन लग पैंदियां ने। वो दरिया का सकून जिहड़ा है, समुंदर का सकून, वो की हुंदा हुंदा तमवुज हुंदे जी, मौजा उठन लग पैंदियां, छल्लां आन लग पैंदियां ने, और छल्लां इस गल दी चार चफेरे उस कश्ती नूं घेर लैंदियां ने। वज़न्नु अन्नहुम हितुम हुईता बिहिम, वो ख्याल करते ने कि उन्होंने इस मौजा ने ते पानी ने छल्लां ने घेर लिया है, निकलना बड़ा मुश्किल है, डुबते नज़र आने पाया। मालूम हुंदा भी कश्ती की है डुबू, जिवें मौत का वक़्त करीब आवे ना तो मोरा साह उत्ते बैठते होण तो मुड़ बंदे नूं पता लग जाता है ना, तो वह आखदा है जे कोई मेरा कर सकदे जे तो कर लो, मेरा तो आखिरी किनारे नूं पानी है तो कश्ती डुबण वाली है। कश्ती की है? अल्लाह पाक फरमादा कि इस तरह तुसी बहरी जहाज़ दे विच बहिंदे जे, ते सोहनी हवा जिस वक्त मुआफक होवे ते खुश हुंदे जे, ते जिस वक्त कि मौजा उस कश्ती नूं घेर लैंदियां ने ते मालूम उन्हां नूं हुंदा भी जहाज़ होरी हुण डुबू ने, तो फिर दावुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, उस वक्त तुसी अल्लाह नूं खालस उसदी इबादत करदे पुकारदे जे। लात बड़ात ते अकल दे सारे घोड़े जेड़े खत्म, उस वक्त जेड़ा दिल दा मुँह किधर हो जाता है, मोमिन दा खुदा दी तरफ हो जाता है। उस वेले बंदा आखदा है भी सवा खुदा दे फजल तो होण ता चारा कोई नहीं। ये मेरे मालिक ने अगे फरमाया ला इन अंजैता मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, ते फिर तुसी कहिंदे जे कि ऐ करीम अगर तू सानू बचा लै इस तूफान दे कोलों तो असी यकीनन हो जावांगे शुक्रगुजार बंदियां दे विचों। फरमाया कि अगर ला इन अंजैतना, कि अगर तू सानू इस तूफान दे कोलों बचा लवें तो हुण पक्का वादा करने कि शुक्रगुजार बंदियां दे विचों होवांगे। अच्छा, अल्लाह पाक फरमादा ये तुसा गल मैनू डुबदियां वेख्यो जे भी मौत आ गई है, जहाज़ उरी डुबू ने, असबाब खत्म हो गए ने, सारे दावे बातल हो गए ने, कोई चीज़ भी बाकी मौत या असियां बस। तो फिर तुसी वादा कर दे जे कि या अल्लाह पाक लाइन जायता ना, अगर तू सानू बचा लवें तो असी शुक्रगुजार बंदियां दे विचों हो जावांगे। अच्छा, अल्लाह पाक फरमादा मैं तुहाडे ते करम करदा जिस वेले बच जांदे जे, फलम्मा अनजाहुम इज़ाहुम यबगून फिल अर्दि बगैर हक, तो फिर जो बचा लेंदा तुहानू तो वह सरकशी करन लगदे ने जमीन दे विच ना हक। जिस वक्त फिर बच के जमीन के उत्ते दरिया समुंदर चो निकल के आते ने ना, अल्लाह पाक फरमादा है तुहाडा नतीजा, तुहाडा रवैया मेरे नाल फिर बागियाना है। तुहानू वो गल भुल जाती है, वो गल भी आ हुण असी मरदे मरदे बचे हाँ,
तो सानू उस गल के उत्ते पक्या रहना चाहिए, तौबा के उत्ते, शुक्रगुजारी के उत्ते, अल्लाह की ज़ात पाक की इबादत और जिक्र फिक्र के उत्ते, अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर, वो सारिया गल्लां भुल जादियां ने। तो फरमाया कि फलम्मा अनजा मिज़ाम या बगूना फिगर दे बगैर हक, कि जिस वक्त असी तुहानू बचा लेंदा तो फिर तुसी ज़मीन ते आके ना हक सरकशी करन लग पेंदे जी। उस तरह ही हर शे खत्म हो गई, तकबर होवे में, गरूर होवे में, धोखा उस तरह है, फरेब उस तरह है, जुल्म उस तरह है, बंदियां नू दिल आज़ारी उस तरह है, हर शायद तुहाडी उस तरह फिर लौट आंदी है। अल्लाह पाक ने फरमाया या युन्नासो इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ये जी तुसी बगावत पे करते जे, सरकशी करते जे, उसका वबाल तुहाडे अपने उत्ते वे। मेरी बगावत नाल मैनू कोई फर्क, तुहाडी बगावत दे नाल मैनू कोई फर्क, पर राह फिर पुठे ते अलग है। राह फिर फरमाया मताल हयात दुनिया, लुत्फ उठा लो दुनिया की जिंदगी का, सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम लौट के तो मेरे को ही आना है ना। फरमाया फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, ते फिर मैं तुहानू आगाह करांगा जेड़ा कुछ तुसी करते हुंदे साजे। हर शै लिखी पई है मेरे को, हर शै मेरे को, जिसले नामा अमाल तुहाडे सामने रखिया ना, उसले तुहानू पता लगना है भी तुसी की करते साजे, जिंदा तुहानू चेता भी कोई नहीं होना, वो भी लिखिया खड़ा होना है। सोचोगे भी असी हर शै लिखी हुई है, कोई शै छड्डी नहीं किताब दे विच, हर वर्का जिहड़ा है उसके उत्ते पूरी तस्वीर बनी होगी, क्या तू कीता, आ तू कीता, आ तू कीता, आ कीता। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने इस रूमी फरमा दे ने, रूमी फरमा दे ने कि जिहड़ा आरिफ है ना, वो उस चश्मे तो पानी पींदा है। वो चश्मा किहड़ा है? वो यकीन का चश्मा है। वो किसका चश्मा है? यकीन का चश्मा है। ज़ात इलाही मुसब्बिबुल असबाब दे नाल वो ताल्लुक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत और हजूर की रिसालत के फैज़ के नाल जिहड़ा कायम हो गया है, तेरा और तेरे रब के नाल जिहड़ा ताल्लुक कायम हो गया है, और हजूर उस ताल्लुक के कायम करने वाले, अता फरमान वाले और मुअल्लिम भी हैं। हर लहज़ा उस कल्बे मोमिन के उत्ते वो नूर बसता देंदा है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करता है। तो हकीम इलाही, हकीम सनाई फरमाते ने कारेज़ दरूने जाने तो मैं बाशत, एक चश्मा दिल दे रूह दे विच भी ला, कि जिस वक्त के सारे जवाब दे जान ते ओ तैनू जवाब क्यों, इस वास्ते कि जेड़े मंगे ते फानी चश्मे ने ना, जिसले वो पानी तो जवाब मिले ते तू तरियाया ना मर जावें, आखिर उस वेले उस जान दे चश्मे च पानी पींदा। जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। मेरे मालिक करीम ने कुरान पाक दे विच साडियां अहवाल नू बयान फरमाया है, साडियां सरकशियां दा जिक्र कीता है, साडे तमाम हालात दा जिक्र फरमाया है, और मुशाहदा करवा दिता है कि समुद्रां दे विच तुसीं सैर करदे जिते वे। इस तरह हवाई जहाज़ां दे उत्ते जिहड़े बहिंदे ने, जिसले वो पायलट आखदा है कि हवा आ गई है, बदल आ गए ने, जहाज़ का तवाजुन बरकरार नहीं रहा, अपने आप को मायक जाओ, ला लो, सीधे हो जाओ, या एक दो टुबियाँ आईयां तो बंदा ठीक हो गया। उससे हूँ चेता उसले भुल गया भी मैं हवा च पिया उठना कि कितने पिया उठना वा, साह उसले निकलन लग पैंदा है। समझते पाए जे ना। तो रूमी फरमाते ने कि तमाम कैफियत ने जेड़े तेरे वजूद उत्ते तारी होंदियां ने, बुरे हालात भी, चंगे हालात भी, खुशी भी ते गमी भी, दुख भी ते तकलीफ भी, जनाब फरमाते ने सारे हालात तेरे उत्ते आदे पे ने, पर तेरे रूह दे विच यकीन दा एक ऐसा चश्मा चाहिए है कि जब दिया रंज बुतों ने खुदा, तो के बजाय तकलीफ तो हट के नहीं, हमा वक्त तेरी नज़र अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते रहे। किस दे उत्ते रहे? खुदा दी ज़ात पाक दे उत्ते तेरी नज़र रहे। जनाब सरमद शहीद दी एक रुबाई सुनो सुनो। अज वहमो ख्यालो फिक्रे दुनिया बगुजर, कि हर वहम दे कोलों, हर ख्याल दे कोलों और फिक्रे दुनिया दे कोलों गुजर जा। गुजर जान का माना
ये नहीं मैं जो गर्ज किया है कि रहबानियत इख्तियार कर लो कि मैं छड़ के तो जंगल पे जाना जिक्र फिक्र उत्थे करांगा। जनाब फरमा देने कि जिथे जिक्र फिक्र करन जाना है हर शय उत्थे भी मौजूद ही मत न समझी भी जंगल जाया तो उतों छुट जाएगा, वो बेली नाल है जेड़ा तेरे वास्ते उन्हें बनाया भी उनका टेस्ट की रख भी कि को टुरदा पिया है मेरे नाल, समझा जी ना। हाँ अल्लाह की हिफाजत दे विच आ जा, फिर जिथे भी रहेगा तेन कुछ नहीं होगा, चाहे जंगल च रहे, चाहे बंदियां च रहे, चाहे दुकान ते रहे, चाहे जिथे भी रहे उथे हिफाजत माज दे विच रहेगा तू महबूब दे। अजवा मो ख्यालो फिक्रे दुनिया बगुजर चूँ बादे सबा दे बागो सहरा बगुजर। कि जिवें ठंडी हवा सबा सुबह दी कि वो बाग दे विचों भी गुजरती है तो जंगल दे विचों भी गुजरती है, लेकिन जिथों गुजरती है हर चीज़ सुकून हासिल करता। जंगल के रहने वाले जानवरों भी सुकून आता है और जेड़े वसदे ने ते बागां उन्होंने भी सुकून आता है कि इस तरह हो के इस दुनिया के विचों लंघ जिवें बादे सबा के सहरात जंगल विचों गुजर। दीवाना मशो बरंगो बबूए गुल व मुल कि फुल तो शराब की रंग और खुशबू का दीवाना ना बन कि मैं तो फुल सूंघन वाला वां, शराब के उत्ते रंग के उत्ते मस्त हाँ, उसका मैं दीवाना हाँ। फरमाने होशियार बशो खबरदार हो जा, अकल इख्तियार कर, होशियार हो जा, अजी हवा हवा गुजर, इन्हें तमाम ख्वाहिशात दे कोल गुजर जा। इको के ख्वाहिश बना अपने महबूब वाली है, अपने महबूब वाली जिस वास्ते पैदा किया गया है ना कि उसकी ख्वाहिश जिंदगी बसर कर लै। और ये ईमान का फैजान है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है जेड़ा मोमिन के दिल के उत्ते हमा वक्त इसकी फैजान की बारिश होती रही है। फरमा देने हैं जी जी क्यों बजोशत आज दरों चश्मा सनी क्यों बजोशत आज दरों चश्मा सनी गर्दे गनी क्यों बजोश दस दरूं चश्मा सनी जिस तरह के चश्मा आ गर्दी गनी। जदों अंदर कोई एक रोशन चश्मा जोश मारता है ना तो फिर चश्मिया के चुरान के कोलों बेनियाज हो जाता है कि उस उसके कोलों देखो ना। अगले दिन एक बंदे ने खत्म नबूवत का इनकार किया और उसने दावा नबूवत किया और होर उसने गुस्ताखी के अल्फाज आखे। तो नौजवान बच्चा सी कलमा को मुसलमान सी बच्चा मुसलमाना के घर पैदा होया है, वो गैरत ईमानी उस उन्हें अदालत के विच ही उसका काम कर दिता। कोई बात नहीं, कोई नसीहत ये वो नहीं है, समझते पै जाए। ये गैरत ईमानी है। उंज रोज़ बंदे मारते ने, बंदियां नूं मारी रखते ने, दुश्मनियां लई रखते ने, जुल्मो तशद्दुद दे नाल डिकेट बंदियां को पैसे खोहते ने ते जे कोई हिले जुले तो गोली मार देते हैं। कई पैसे खो के वैसे गोली मार के चले जाते हैं। सुनते रहते जिन्ना तुसी जिन्ने रेडियो टेलीविजन के उत्ते बेदीन वेखोगे ना, वो आवाज़ करते ने कि बड़ा बुरा हो गया है, बड़ा खराब हो गया है, आ हो गया। अच्छा कदी नहीं उन्हें इस पर गुफ्तगू की भी जिन्हें कतलो गारत होंदी पई है तो उस कतलो गारत के उत्ते उन्होंने ना कोई परचा है, ना कोई उन्होंने पुछते ने, ना जे फड़े जान तो फिर उन्होंने सजा की बजाय छुट जाते हैं। बंदे उन्होंने गवाहियां डरते नहीं देते।
गवाहियां डरदे नहीं देंदे। अच्छा जिन्ना वो सारा कुछ किया उनका कोई कानून नहीं। उस रूमी फरमाते ने कि जिस वक्त तो ईमान का नूर अंदर जलवा घर होंदा है ना तो वह भावें आखे जिमें भी होए मैं गो रहा रही ने सितम हाय रोजगार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो जनाब फरमाते ने जिस तरह के चश्मा गर्दी गनी चश्मा दे चुरान दे कोलों अखियों की हो जाता है बेनियाज हो जाता है। कुर्रतुल फरमाने ने कुर्रतुल ऐन चूं से आबो गिल बवद तेरी अखा दी ठंडक जदों पानी ते मिट्टी होवेगी। असीं अक्सर मावा अपने बच्चों को वेखदियां ने ते आखदियां ने मेरियां अखां ठंडियां हो गईयां। और ये जेड़े जुमले वो आखदी है ये मेरे रब ने माँ दे दिल दे अंदर उसका प्यार पाया है बच्चे दा औलाद दा कि 1000 मरतबा वो गुस्ताखी करे लेकिन फिर भी वो माँ है वो फिर भी उसके नाल समझते ना। तो वो इस तरह बंदे आखते ने मैं फलाने नूं वेखना तो मेरी अखां ते दिल ठंडा हो जाता है। और फिर वो फरमाते ने कुर्रतुल ऐन चूं से आबो गिल बवद कि जदों तेरे अखां दी ठंडक पानी ते मिट्टी होवेगा यानी फानी चीज़ां होणगियां रात बाई कुर्रा दर्दे दिल बवद कि इहदा नतीजा एक निकलना है। वो अगर नतीजा ये निकलना है भी रहन वाली शायद है ये नहीं ते ना इहदे विच अबदियत है ना ये प्यार रहन वाला है ये मुक जान वाला है। तो फरमाते ने रात बा ई कुर्रा दर्दे दिल बवद कि इस ठंडक का जेड़ा नतीजा है ना वो दर्दे दिल बन जाना है। फिर या गम आया नहीं तो फिर उन्हें आख्या हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर आखता गम वाली गल कोई ना करे अज गम वाली गल जे करोगे तेनू हार्ट अटैक हो जाएगा। रूमी फरमाते ने हर वो खाश जिन्हों तू अपने अखा की ठंडक बनाना पिया है तो दिल का सुकून बनाना पिया है ना अखे इस तो हट के अखे उनके नाल यारी ला के जिंदे नाल यारी लाया कभी भी दिल गर्म नहीं देना हमेशा ठंडक रही है भावें जिथे होवेगा ठंडक रहेगी। अखे किसी हाल च होवेगा तो ठंडक रहेगी। तेरा दिल जिहड़ा है वो मुतमईन रहेगा। तेरे दिल दे कभी भी अल्लाह की जात पाक का शिकवा नहीं आवेगा। एक हाल है ये जिहड़ा हाल होवे वो जिंदे नाल कायम होवे वो उन्होंने जानदा दूजे नूं तो पता नहीं हुंदा। तो फरमाते रात बाई कुर्रा दर्दे दिल बवद अखे इस ठंडक का नतीजा अंजाम की होवेगा अखे दिल का दर्द होवेगा दिल का की होवेगा। और असी उसनूं वेखने पे आपां मुशाहदा पे करने जिस वक्त भी वो चीज़ां इधर उधर होंदियां ने और बंदे के उत्ते असरअंदाज होंदियां ने ते बंदे दी जिसम के उत्ते सेहत उत्ते भी असरअंदाज होंदियां ने। लेकिन वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह की जात पाक ने अपना जिक्र नसीब फरमाया है रूह नूं जिंदा किया है अपनी मुहब्बत के नाल वो बंदा अल्लाह की जात पाक के अमर के उत्ते मुतमईन हुंदा की हुंदा है उस मुतमईन रहिंदा है वो कभी भी बेसकून नहीं हुंदा हमेशा की हुंदा। हाँ जी जी
इसनों जनाब समझाने वास्ते एक मिसाल देंदे ने। जनाब फरमाते ने कि किला बड़ा मजबूत हुए तो पहले ज़माने दे किले बनाए जाते सन, तो फिर दुश्मन का मुकाबला करने वास्ते जिस वक्त को खतरा होवे तो किले बंद हो जाते सन कि असीं किले दे विच बैठे हैं ताकि दुश्मन दे कोलों महफूज रहणगे। उन्हां दी दीवारां दे विच तीर चलाने वास्ते उन्हां सुराख रखे सन, उत्ते पारे दे सुराख सन। ये तमाम बड़े मजबूत किले मौजूद ने, हुण भी शाही किला है, दिल्ली का किला है, सारे तुसीं वेखोगे तो वो किले नूं मौला रूह फरमाते ने कि किला जिहड़ा है मजबूत है, उनकी जिंदगी बड़ी पुरअसाइश है, लेकिन उस वक्त पुरअसाइश है जिस वक्त तक हमला ना होवे, जंग ना छिड़े। जिसले जंग छिड़ जावे तो फरमाते ने कि किला गैर महफूज है मोड़। क्यों? क्योंकि किले दे विच रसद भी तो बाहरों आना है, खबर खबैया दियां तारा भी तो बाहरों आनियां ने, ते रोशनी भी बिजली की बाहरों आनी है। चलो अंदर जनरेटर होवे भी पिया था, पर वह साजो समान तो सारा बाहरों आना है। वो किन्ना कुछ चिर विच उनका जखीरा होवेगा, साल होवेगा, 6 महीने होगा, अखीर उन्हें मुकना ही है ना। तो रूमी फरमाते ने कि जिस वक्त तक कि अमन है ना, उस वक्त तक किले की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। तो जिसले कि हमला हो जाए ना, उस वक्त फिर पता लगेगा कि बाहर वो शय जी आई काम नहीं देती, इतने विच ही कोई शय होनी चाहिए सी जी। तो फरमाते ने कि तेरे वजूद वाला किले दी है कि आसानी बड़ी है, तेनों खुशी बड़ी है, राहत बड़ी है, हर शय तेनों पहुँचती पई है। तो तू आखना है कि बड़ी महफूज जिंदगी पे गुजारना, बड़ी पुरअसाइश जिंदगी पे गुजारना, बड़े लुत्फ आली जिंदगी गुजारना वा पिया, ये तू आखना है। जनाब फरमाते ने कि ये तेरी ज़िंदगी पुर लुत्फ उस वक्त तक के कि जिस वक्त आजमाइश ना शुरू हुई। तो जिसले कि आजमाइश शुरू हुई ना, तो उस वक्त फिर कि सुकून उन्होंने ही होगा जिंदे दिल दे विच चश्मा जारी होगा। वो फरमाते ने सबको हम भूल गए जोशे जुनू में, लेकिन सबको हम भूल गए जोशे जुनू में, लेकिन एक तेरी याद सी ऐसी जो बुलाई ना गई। वो किसी हाल दे विच भी अपने महबूब दे जिक्र तो फारिग, जिस वक्त तो जिक्र इलाही दे नाल उन्हां दा दिल जिहड़ा है वो मसरूर रहिंदा है, तो किले दे बाहर जिस्म दी जिन्नियां भी हमले होण उन्हां दा दिल बड़ा खुश खुरम रहिंदा है। किसी वक्त भी वो परेशान सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिख दे उत्ते खड़े भी सुकून नाल ने, ते सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी दे थल्ले भी सुकून नाल ने। और हजूर दे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन दी सीरत पढ़ के वेखो, हर हाल दे विच खुश ने। जिस्म उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, सूरी चढ़, किसी ने परवाह नहीं की। रूमी फरमाते ने कि किले की जिंदगी महफूज अमन दे विच है, जिसले अमन रहे। जिसले कि आजमाइश की कुठाली च प्यो ना, कि उस वक्त रूमी फरमाते हैं कि जो पित्तल हुंदा, तामा हुंदा है ना, जिस वक्त उन्होंने तुसी वेखो तो बड़ा खूबसूरत हुंदा है। वो सोने नालों भी ज़्यादा वो चमक दमक हुंदी है। अजकल वो आर्टिफिशियल आदे ना जेवर बने हुए, तो वेख्या कोई सुनियारियां तो पता है, सन तो कोई पता नहीं लगता, समझते। रूमी फरमाते ने उनकी शक्ल बड़ी खूबसूरत हुंदी है, तो पता नहीं लगता भी सोना है या तांबा है। फरमाते ने कि जिसले उन्होंने पाना अग च, उसले पता लगेगा, या अग च पिया तो उन्हें कालिया हो जाना है, जिसले सोना अग दे विच पिया तो उन्हें भखन लग पैना। उन्हें की लग पैना है? भखन। सारे ही बंदे ने, सारिया दी शक्लां ने, पर वो शाकदा कि नवा जिस वक्त तो अल्लाह की जात पाक दे अमर की आजमाइश आते ने ना, तो जिमें कुठाली सोना आपका रंग कटता है ना, वो रंग कट देने उस वक्त उत्थे कोई चीज़ स्याह नहीं रह जाती। स्याह तो फरमा देने कि कातिल असबाब लश्कर हाय मर्ग, जिक्र फरमा लगे ने सुनो भी केड़ा हमला तेरे उत्ते होना है, केड़ा हमला तेरे, जैसे लो हमला होना है तो उस वक्त तू आखना जी कातिल असबाब लश्कर
कर हाय मर गए हम चूदे आयत बकत शाखों पर जनाब फरमाते ने कातिल असबाब लश्कर हाय मर्ग। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि असां जिंदगी और मौत नूं पैदा फरमाया इस वास्ते कि असीं तुहानूं परखीए कि अमल दे एतबार नाल किहड़ा बेहतर है। रूमी फरमाते ने कि वजूद वाले किले दे उत्ते एक हमला आखे जिन्हों तू मौत आना है ना उन्हें भी करना है। जिसले मौत का लश्कर आवेगा ना तो तमाम जिन्ना जिन्ना दे तू मलकीयत अपनी साबित की है ते अपनी कोशिश और जिंदगी नूं कामयाब करार दिता है तो आख्या दुनिया दे विच मैं जन्नत विच रहिंदा वा पिया। फरमाते ने उन्हें आंदिया नाल आखे तमाम असबाब जेड़े इन्हां दे उत्ते तू दावा के ते बैठा उन्होंने कट देवेगी। फरमाए किस तरह हम जुदे आयत बकत शाखो बरग कि जिमें मौसम खज़ां आंदा है ना तो मौसम खज़ां जिस वक्त आंदा है तो जेड़े हरे भरे दरख्त ने ना उन्हां दे पत्तर डिग पैंदे ने, टहनियां खुशक हो जांदियां ने, कंडियां ते सूरां दे मूँह काले हो जाते ने। वो हर शय दसदी पई है कहंदे ते की आ गई है खज़ां आ गई है। की आ गई है ते कई दरख्त सदा बहारिए भी हुंदे ने। की होंदे ने? मोमिन सदा बहारिया दरख्त है, सदा बहारिया दरख्त है। रूमी फरमाते ने कि जिन्होंने मौत आके कालिया कर देवे ना ते असबाब नूं कट देवे कि उन्हां दी जिंदगी हो रहे दर जहान अबद मदद शान अज बहार जी। लेकिन कई वो लोग ने कि जेड़े मौसमां तो बेनियाज ने, खज़ां ते बहार तो की ने जी। वो कौन लोग ने? फरमाते ने कि वो लोग ने जिन्ना दिल दे विच अपने महबूब तो अलावा होर किसी ने बिठाया ही नहीं है जी। जवान पे मदद शाह अज़ बहार जुज़ मगर दर जा बहारे रूवे दर जहान अबद मदद शाह अज बहार जनाब फरमाते ने कि दुनिया दे विच ते दुनिया दियां बहारां जिन्हां नूं तुसीं बहार समझ ले जे उन्हां नूं कि इस ते दुनिया दे विच कि बहार दी मदद नहीं पहुँचती जुज मगर दर जा बहारे रूए यार कि उन्हां आरजी मौसम दियां बहार तो अपने आप नूं मुनकते कर लिया है कि उन्हां दे जुज मगर दर जा बहारे रूए यार कि उन्हां ते रूह ते दिल दे विच यार दी मौज लगी हुई है। वो बहार मौजूद है। की है वो बहार? यार दी मौजूद है। वो जिन्हों बुल्ले शाह साहब फरमाते ने दिल दे वेड़े विच बहा के सजदा करदा रही हो यार। रूमी फरमाते ने कि जिंदा जिस्म नमाजी होवेगा उनका दिल मस्जिद होवेगा। जिंदा जिस्म की होवेगा तो उनका दिल की होवेगा? मस्जिद होवेगा। ते मस्जिद दे विच गैर दी आवाज़ ना खरीदो फरोख्त है, ना गैर नूं आवाज़ दे सकता है, ना दुनिया दियां गल्लां कर सकता है, कुछ भी। फरमाते ने कि जे जिस्म नमाजी होना तो कोशिश करके दिल मस्जिद हो जावे। दिल की हो जावे? अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे। हर रात मनात दे कोलों